हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम CU सेट और CU ET के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अब रीनेम करके CU ET कर दिया गया है। पिछले साल तक ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन CU सेट के नाम से कंडक्ट हुआ और इस बार अब CU ET के नाम से ये एग्जामिनेशन होने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। अभी तक CU ET को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हाँ UGC की जो चेयरमैन है उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही है, तो जो भी उनका स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे समराइज करके, सो दैट आपके जो भी डाउट्स है CU ET को लेके या फिर CU सेट को लेके वो क्लियर हो जाए और आप अपना फोकस अपनी प्रिपरेशन पे लगा सको। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन में ही भटकते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हो। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको टाइम मिल रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा तो डेफिनेटली आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगाओ। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना रहो। जब नोटिफिकेशन आना होगा डेफिनेटली आएगा और वो भी आपको समय में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम सारी चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं CU CT या CU ET कह ले। ठीक है, CU ET एंट्रेंस एग्जामिनेशन को NTA कंडक्ट कराएगी, तो आप चाहो तो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके ऑफिशियल साइट पे ही आएगा। ठीक है, तो NTA की साइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो UG कोर्स के लिए करना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप CU ET एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए CU ET एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। इसके बिना आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो मैं आपको बता दूं, तो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, JNU ऐड हुई है एंड BHU। बाकी AMU एंड JMI जो है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अभी तक इन दोनों का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हम यही मान के चल सकते हैं कि इस बार आपका AMU एंड JMI नहीं होना है। बाकी जो 15 लिस्ट है उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वो एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार पार्टिसिपेट करेगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज है, कितने कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, इन सभी पे अभी सेपरेट वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, या फिर अगर आप करियर में कॉलेजेस या एडमिशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो CU ET के लिए अपीयर होने के लिए आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल यही क्राइटेरिया था और इस बार भी ऑलमोस्ट यही क्राइटेरिया होने वाला है। बाकी आपका जो स्ट्रीम है, जो आप सब्जेक्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। सो मिनिमम 50% और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5% का हो सकता है आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन है CU ET के लिए अपीयर होने के लिए। इसके अलावा जो आपका एडमिशन होगा बेसिकली होगा क्या, जो आप CU ET एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, एग्जामिनेशन के बाद NTA जो है वो एक मेरिट लिस्ट निकालेगी और आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा। उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। जो भी उसका कट ऑफ होगा, जो भी उसका लिस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसका अपना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। एक आपका CU ET अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगी और उसमें आप अपीयर होने के लिए उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे। उसके बाद जैसे एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब बात आएगी एडमिशन के लिए, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसका अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो मिनिमम 60 या 65 या 70 75 जो भी परसेंटेज वो रखना चाहे वो रख सकती है, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे उस CU ET स्कोर कार्ड के थ्रू। तो मतलब ये कि आपके पास CU ET का स्कोर कार्ड होना चाहिए, प्लस कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी है उसका एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करके आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है कि ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम 50% ही रखे। ठीक है, और यहाँ पे 12th का जो वेटेज है वो नहीं दिया गया है। मतलब ये कि आपके 12th में कितने भी परसेंटेज है, मिनिमम 50% है, आप CU ET के लिए एलिजिबल हो और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो।
इसके अलावा जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये अलाउ किया गया है कि वो CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको CUET देना पड़ेगा। और यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा, जैसे नीट के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है, आयुष काउंसलिंग होता है, उस तरीके से कोई काउंसलिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पे डायरेक्टली NTA एक मेरिट लिस्ट निकाल देगी और आपको स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे CUET का जो सिलेबस है वो 12th के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब 12th में आपका जो NCERT है, NCERT बेस्ड ही आपका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। सो ऑफिशियल सिलेबस जो आएगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होना है। और ये जो एग्जाम है इसको आप ऑफलाइन सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे कंप्यूटर मिलेगा और ऑनलाइन मोड में आप एग्जामिनेशन दोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे ही। 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज टेस्ट है, उसमें आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा। टोटल 13 लैंग्वेजेस होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी है वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो और वो टेस्ट आपको देना होगा। सभी के लिए कंपलसरी है, सबको ये अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड जो सेक्शन है उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो क्लास 12th है, जो भी स्ट्रीम से है उस स्ट्रीम से रिलेटेड यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा और इसमें से आप मिनिमम एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और मैक्सिमम 6। सो इट्स अप टू यू, आप जितने भी सब्जेक्ट चाहो चूज़ कर सकते हो और सभी का आपका यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। आप फॉर्म एक ही भरोगे और उस पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप मैक्सिमम यानी कि 6 सब्जेक्ट तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म एक ही भरना है। और सेक्शन C जो है इसमें आपके 2 टेस्ट है, दोनों ऑप्शनल है, आपको कोई एक चूज़ करना है। एक आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो होगा वो आपका होगा लाइक लैंग्वेज से रिलेटेड ही होगा, उसमें टोटल 18 आपके लैंग्वेजेस होंगे। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस है ये डिफरेंट है फ्रॉम सेक्शन A। इसमें जो आपका लैंग्वेज है इसमें आपका अरेबिक, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, इस टाइप के लैंग्वेजेस होंगे। सो बेसिकली जो BA ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं लैंग्वेजेस से, या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं लैंग्वेज में, वो इसे चूज़ कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई एक ही ऑप्ट करना है, या तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट चूज़ कर सकते हो या फिर आप लैंग्वेज टेस्ट चूज़ कर सकते हो। सो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है CUET के लिए। और आपका जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा और जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। सो ये टेंटेटिव डेट है, जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा मैं इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म करूंगी। और CUET इस बार 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसलिए मैंडेटरी कर दिया है ताकि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। पहले जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनका अपना खुद का नॉर्म्स होता था और कुछ यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस एडमिशन लेती थी, तो वहाँ पे उन स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था जिनके 12th में मार्क्स कम हो या परसेंटेज कम हो। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अभी आप क्लास 12th में है या 12th पास आउट कर चुके हैं और UG लेवल का डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, डेफिनेटली CUET ज़रूर दें आप, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई सारे प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस बार CUET के बेसिस पे एडमिशन ले सकती है। सो आप सभी के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।